ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि काला जादूगर और उसके जो टीम के लोग हैं, मीन्स जो लोग उसके फेवर में रहते थे या फिर अभी भी हैं, जो कुछ भी है, तो वो लोग आखिर मन ही मन एक दूसरे से दुखी क्यों है ना? मन ही मन एक दूसरे से नाराज़ क्यों है, मन ही मन एक दूसरे से दुखी क्यों है? ओके डियर, तो अगर रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए पूरी रीडिंग देखना। डियर, इनमें से किसी एक इंसान को शक है या इल्यूजन है कि किसी एक ने अपनी खुशी के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए कह सकते हैं, या फिर अपनी खुशी के लिए दूसरे को घर से बाहर निकाल दिया, दूसरे की हेल्प नहीं की और घर से बाहर निकाल दिया। ओके, मीन्स अगर अपने घर से निकाल दिया या फिर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया तो उसके पीछे ये रीज़न है कि सामने वाले का उसमें अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, उसमें अपनी खुशी छिपी हुई थी। इस वजह से दूसरे को उस घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर करवा दिया। ओके, चलिए और देखते हैं। डियर, ऐसा सब कुछ क्यों हुआ है पता है? क्योंकि आप जैसे भोले भाले इंसान को के लिए इन्होंने हमेशा प्रे किया। हमेशा मीन्स जो ब्लैक मैजिक करता है उसकी बात कर रही हूँ, या फिर हो सकता है इसके ग्रुप के जो दूसरे लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हों। इन्होंने हमेशा प्रे किया, हमेशा ईश्वर से यही मांगा कि आपकी हर किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए। आप इतने भोले भाले हैं, इनोसेंट हैं, लेकिन इन्होंने कभी मन से आपका भला नहीं चाहा, कभी दिल से आपका भला नहीं चाहा। इन्होंने दिल से हमेशा यही प्रे किया ईश्वर से कि आपकी हर किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए। और ये भी एक रीज़न है कि ये जो पूरा ग्रुप है, जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है, उसका जो पूरा ग्रुप है, जितने लोग हैं, ये आपस में ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से दुखी हैं मन ही मन। भले ये उस चीज़ को एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन सच्चाई यही है कि ये एक दूसरे से खुश नहीं है। डियर, इसमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है, जो अपनी चलाने वाला है, जिसे दूसरे की सुननी पसंद नहीं है, जो दूसरे की नहीं सुन सकता, अपने अकॉर्डिंग ही वो पूरी दुनिया को चलाना चाहता है। और उस इंसान की वजह से इन लोगों में से कोई एक है जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ, मजबूर, बंधा हुआ, परेशान सा महसूस करता है। या फिर इन्हीं में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी मनमर्जी से सारा काम करना पसंद करता था, अपने हिसाब से रहना पसंद करता था, लेकिन वो इंसान आज के डेट में उसकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, पूरी तरह से बदल गई है।
वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है। हो सकता है कि फिजिकली भी वो फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, उसका जो शरीर था वो पहले काफ़ी स्वस्थ था, लेकिन अब वो स्वस्थ नहीं है, जिसकी वजह से अब वो मजबूर है, परेशान है। तो ये भी एक रीज़न है कि मन ही मन एक दूसरे से दुखी हैं। हो सकता है कि दूसरे की वजह से हुआ हो, या फिर हो सकता है खुद की वजह से हुआ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एक पर्सन की ऐसी हालत है तो वो दूसरे की वजह से होगा, है ना। या फिर जिस इंसान को ऐसा लगता था कि भाई उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आज उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, वो खुद मजबूर हो गया है, परेशान हो गया है। तो ये भी हो सकता है दूसरों की वजह से हो। तो इसीलिए मन ही मन ये एक दूसरे से दुखी हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिव चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं कोई इल्यूजन है। डियर, इनमें से किसी एक की लाइफ में सुख सुविधाओं का जो सोर्स था, जो हो सकता है कि कोई सोर्स ऑफ इनकम हो जहाँ से इंसान हर तरह की सुख सुविधाएं इनमें से किसी को मिल रही थी, सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जा रही थी। जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, ग्रोसरीज हो सकती है, या फिर इसके अलावा भी जो सुख सुविधाएं की चीज़ है, तो वो सोर्स ही कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया गया है। किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा सोर्स था, कहीं से हो सकता है इनकम आ रहा हो, या फिर कोई एक रास्ता था जहाँ पे कोई अपने आप को एक क्वीन की एनर्जी में फील कर रहा था, लेकिन उस रास्ते को कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इस वजह से भी इनके आपस में मतभेद चल रहे हैं, एक दूसरे से ये दुखी हैं। बड़ी ही पैनी नज़र है इनमें से किसी की। हो सकता है कि अपनी खुशियों पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे की खुशी को जब देखते हैं ना, कि कोई पर्सन कितना ज़्यादा खुश है, इन लोगों में से मान लीजिए कि अगर दूसरा कोई बहुत ज़्यादा खुश है और खुद इतने खुश नहीं है, तो ये देख करके भी ये दुखी हो जाते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते हैं, और दूसरे से इन्हें कष्ट हो जाता है कि भाई वो इंसान इतना खुश है, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ। और दूसरी वाइब मुझे यहाँ पे एक और आ रही है कि इनमें से हो सकता है किसी ने एक उम्मीद लगा रखी थी, जिन खुशियों की, जिन विश फुलफिलमेंट की, जिन खुशियों की उम्मीद लगा रखी थी, उस चीज़ पे बहुत पैनी नज़र थी, लेकिन वो विश फुलफिल नहीं हुई है। हो सकता है कि दूसरे से जो उम्मीद लगा रखी होगी कि ये इंसान मुझे जॉब दे देगा, या ये इंसान मुझे पैसा दे देगा, या फिर ये इंसान मुझे इस तरह की सुख सुविधाएं देगा, कुछ किसी तरह की उम्मीद लगी हुई थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनमें से कोई एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है।
इनमें से कोई एक ऐसा इंसान है जिसने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, किसी जॉब को पाने के लिए या फिर बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत उस चीज़ के पीछे एफर्ट लगाया था उसको पाने के लिए, और उस चीज़ को ये इंसान पा भी गया था, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती गई है। धीरे धीरे वो समय, वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो अचीवमेंट सब कुछ ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से भी ये लोग एक दूसरे से दुखी हो रहे हैं। हो सकता है कि इस चीज़ के लिए दूसरे को जिम्मेवार समझते हों, या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इंसान किसी किसी की ऐसी आदत होती है कि भाई अपनी गलतियों से, अपने कर्मों से कुछ होता है, लेकिन उस चीज़ के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहरा देते हैं, या फिर अगर जिम्मेवार नहीं भी ठहराते हैं तो भी कहीं ना कहीं उनका जो चिड़चिड़ापन है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरों पे निकलता है, या फिर अगर वो उस उतने कैपेबल नहीं है, अगर सामने वाला मान लीजिए सीनियर है या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन है जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, तो बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके मन में ये बातें रहती है। तो क्योंकि ये रीडिंग जो है हमारा वो डायरेक्ट फाइटिंग की नहीं है, डायरेक्ट इस तरह की नहीं है कि किस तरह की लड़ाई चल रही है, ये नहीं है। दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, तो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में जो अचीवमेंट है, जो सक्सेस है करियर में, जो कि बहुत मुश्किल से मिला था, जो रुतबा था, वो सब कुछ धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। इस वजह से भी ये एक दूसरे से दुखी है। इनमें से कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ रहे, पैसा भी रहे, लोग भी रहे, घर भी हो, और सब कुछ स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि मान लो आज थोड़ी पैसे की कमी आ जा रही है, फिर पैसे आ रहे हैं, किसी तरह की सुख सुविधाओं की कमी आ रही है, फिर वो सुख सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ स्टेबल होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, उस चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी मर्जी के हिसाब से हो सकता है कि नहीं हो रहा है, उसकी मर्जी के हिसाब से हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स। किसी की घर की विश भी हो सकती है जो कि फुलफिल नहीं हो रही है, और हंसते खेलता परिवार, पैसा, हर चीज स्टेबल होना चाहिए, चैन की जिंदगी होनी चाहिए, वो चीजें इनकी लाइफ में नहीं हो रही है। वो सभी चीजें स्टेबल नहीं हो रही है, सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपस में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से मतभेद हो रखा है। ये सब कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। थैंक यू। एक ग्लास। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये एक दूसरे से दुखी हैं। मान लीजिए अगर किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और दूसरे को जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वो बैलेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए भी हो सकता है कि ये एक दूसरे से दुखी हो रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं पानी पी रही थी। इनमें से
ये लोग बहुत ही ज़्यादा लालची हैं। इनमें से किसी एक ने दूसरे को गाइड किया है, दूसरे को एडवाइस दिया है जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये भी एक रीज़न है कि आपस में इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मन में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छी भावनाएं नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई समझता है कि ये काम करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये चीज़ मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा यही एडवाइस दे रहा है और सामने वाला समझ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत साबित हो सकती है, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो इंसान क्या करेगा? ऑफ कोर्स, ये देखिए, ये इंसान यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, एक दूसरे को गाइडेंस दिया, पता है कि ये चीज़ गलत है, पता है कि इसमें लालच छिपा हुआ है, ये बंदा लालची है, ये अपने मतलब के लिए मुझे इसने ये एडवाइस दिया है, इसने अपने मतलब के लिए मुझे ये इतने सारे गाइडेंस दे रहा है जो कि सही नहीं है। और ये सब कुछ जो है सामने वाले को पता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे से दुखी और परेशान हैं, खुश नहीं हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।